Hi guys, I am Tajinder from Quant Algos, and in this video we are going to look over into a very good quantified systematical approached trading strategy. And ये strategy हमारे one of students ने share की थी, and उसी strategy को हम verify करेंगे कि क्या ये profitable है या नहीं, या profitable हो सकती भी है, और either प्रॉफिटेबल होने के बाद हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं. लेट्स फोकस ऑन द स्क्रीन. हियर आर द रूल्स: buy condition, sell condition, trailing condition, and additional rules which is required right now. So this is a combination of exponential moving average, relative strength index, MACD indicator, and the combination of more EMAs so that primary trend भी उसी साइड हो जिस साइड को ट्रेड लेनी है. Sell condition is again the opposite of all the buy conditions. The main thing is that sell condition के लिए 50 EMA और 200 EMA से प्राइस नीचे होना चाहिए. एंड लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. सो व्हाट वी विल डू, हम सारे रूल्स को लेकर चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं, एंड चैट जीपीटी हमारे लिए एक कस्टम इंडिकेटर डिज़ाइन करके देता है सो दैट उसी इंडिकेटर को लेके हम बाय एंड सेल इनिशिएट करें ताकि हमारा टाइम बच जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो ऑलरेडी मैंने सारी कंडीशंस चैट जीपीटी को दे दिया था फॉर्मेट बेस में. सो मैंने कमांड दे कि जस्ट राइट अ कोड, फाइंड कोड फॉर मी. ट्रेडिंग व्यू पे अगर किसी स्ट्रेटजी को हमें लिखना है या ट्रेडिंग व्यू को समझाना है तो वो पाइन कोड की लैंग्वेज में समझा सकते हैं. सो मेरे को चैट जीपीटी ने पाइन कोड दे दिया, एंड लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू पैनल. ट्रेडिंग व्यू पे जाके लेट्स ओपन विद द बैंक निफ्टी. राइट, बैंक निफ्टी में हम जाते हैं फ्यूचर में. राइट, तो हमें फ्यूचर आ गया है सामने. जस्ट पाइन कोड न्यू स्क्रिप्ट ओपन करिए जिस पे आप स्क्रैच से ये कोड पेस्ट कर सकते हैं. मैंने पेस्ट कर दिया. राइट नाउ जस्ट मेरे को क्या करना है, अपडेट इट ऑन द चार्ट. तो जब अपडेट हो जाएगा तो इस तरीके से कस्टम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लिख कर आ चुका है. एंड नाउ मैं देख सकता हूँ मेरी स्ट्रेटजी में आई हैव द EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और कितनी EMA है आप सेटिंग पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं. आई हैव अ 20 हाई पीरियड, 20 लो पीरियड, EMA 8, EMA 50, EMA 200. सो लाइक दिस आई हैव ऑल द थिंग्स. मैंने सेल सिग्नल और बाई सिग्नल की जगह पर मैंने अनचेक कर दिया है ताकि मेरे को ज़्यादा कम्प्लेक्स ना लगे चार्ट. एंड VWAP इज़ आल्सो देयर बट आई विल इग्नोर VWAP राइट नाउ. अगर चारों EMA के ऊपर प्राइस ट्रेवल कर रहा है दिस मीन्स द बैंक निफ्टी इज बुलिश. एंड अगर चारों EMA के प्राइस नीचे ट्रैवल कर रहा है तो दिस मीन्स द बैंक निफ्टी इज बेरिश ऑन दैट डे. और मैं 5 मिनट पे ये बैक टेस्ट करूंगा. इसके साथ हमें दो चीज़ें और ऐड करनी है विच इज़ MACD एंड RSI. RSI की वैल्यू हमें 40 एंड 60 रखनी है. 60 के ऊपर अगर लाइन जाएगी RSI की दिस मीन्स इट गिवन द बुलिश सिग्नल. अगर MACD 0 से ऊपर है दिस विल गिव the buy signal from the MACD itself. The major trick in this particular setup is जितने भी इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं सभी में बुलिशनेस साथ में मिलनी चाहिए. अगर हमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर में बाय सिग्नल नहीं मिला तो दिस इज नॉट आर बाय ट्रेड. अगर सेल सिग्नल नहीं मिले तो दिस इज नॉट आर सेल ट्रेड. उसके बाद ट्रेड ली जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स विद दैट. लेट्स ऐड द RSI एंड MACD. RSI की वैल्यू आप सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद 60 एंड 40 रख सकते हैं, एंड कलर जैसा भी आप चाहें. MACD आप उसी टाइम फ्रेम पे रहने दीजिए. नाउ मेरे को नज़र आ रहा है कि फ्रॉम माय रूल्स बाय कंडीशन द 8 EMA शुड बी अबव 20 EMA. RSI 60 से ऊपर जानी चाहिए. MACD अबव 0 मीन्स कि ग्रीन वाली साइड ऊपर वाली साइड होनी चाहिए, अबव 0 लेवल होना चाहिए. एंड प्राइस शुड बी अबव 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सबसे पहली जो कंडीशन मेरी जो अचीव हो रही है द RSI इज अबव 60. यस, RSI ने क्लियर सिग्नल दे दिया बाय का. MACD इज अबव 0. यस, क्लियर सिग्नल मिल चुका है MACD से, MACD के बाद भी. एंड देन द ट्रेड इज देयर. So let's take a trade here.
go to this particular tab, long position from this value, the second candle itself, last lower pivot point पे हम stop loss रख देंगे यहाँ पर. Either you can take the target with the crossover of EMAs, like यहाँ पर होता है with the 50 EMAs, तो यहाँ तो सीधा डायरेक्टली इतना टारगेट बुक हो सकता है. और आइदर व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद द पिरामिडिंग. पिरामिडिंग में किस तरीके से होगा? सो स्टॉप लॉस रिमेन सेम, but the thing is that the second target will be taken out. The first target will be taken out with the 1:1.60, and the second target will be taken out with the crossover of the 50 EMA. जब 8 and 20 टच करेगी या क्रॉस करेगी विद द 50, देयर इज अ सेल सिग्नल अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये तो पॉजिटिव ट्रेड निकली है. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल विद द वन ऑफ स्टॉक. हम कोई भी स्टॉक फिगर आउट कर लेते हैं, बट हाई बेटा स्टॉक होना चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट. सो लेट्स टेक अ टाइटेन स्टॉक और हम इसमें देखते हैं कहाँ पर बाय सिग्नल मिला. तो बाय की सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो ब्लू लाइन एंड येलो लाइन है, जो 50 एंड 200 EMA है, हाई पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्राइस इसके ऊपर ट्रैवल करना चाहिए. तो इसके पीछे पीछे तो बाय सिग्नल नहीं मिलेगा. सेकंड क्या है? जो 8 एंड 20 ग्रीन एंड रेड लाइन है, वो क्रॉसओवर होनी चाहिए. ग्रीन ऊपर होनी चाहिए और रेड नीचे होनी चाहिए. तो इसके हिसाब से सिग्नल तो हमें यहाँ पर ही मिल जाता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग. लाइक RSI भी 60 के ऊपर है, MACD is also in green, so the indication is here. इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो बाय ट्रेड बनती है, मींस दिस पर्टिकुलर कैंडल इसका हाई. तो वेट फॉर द कैंडल क्लोज और उसके हाई पे. तो हाई यहाँ पर क्रॉस हुआ है, तो दिस इज द बाय ट्रेड फ्रॉम हेयर. वेन एवर यू आर यूजिंग एनी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी ना, तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए, प्लस कैंडल क्लोज होने का, प्लस अगर कैंडल छोटी है तो कैंडल के हाई के ऊपर बाय, राइट. इस तरीके से लास्ट पाइवट पॉइंट कौन सा है? दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस पाइवट पॉइंट और लास्ट लोअर लो. तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर. एंड इसके साथ द 1:1.60 टारगेट अचीव्ड हियर, यहाँ पर. तो 1:1.6 का टारगेट तो अचीव हो गया यहाँ पर जब प्राइस 3300 पे आया. सेकंड टारगेट कहाँ पर है? जब ये पर्टिकुलर 50 EMA एंड दिस 8 एंड 20 EMA विल गेट मर्ज टुगेदर, एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगी, उसके बाद सेकंड टारगेट अचीव होगा. तो सेकंड जो टारगेट के लिए अभी भी ट्रेड वहीं पर लगी हुई है. सो इस तरीके से लाइक फ्रॉम हियर पिरामिडिंग आई थिंक इसमें ज़रूरी चाहिए सेटअप में. रन विजय हैव गिवन दिस कोड. सो मैं आपको और सभी को ये बताना चाहता हूँ, विदाउट पिरामिडिंग दिस सेटअप इज़ नॉट सक्सेसफुल. पिरामिडिंग करनी पड़ेगी, एक छोटा टारगेट बुक करना पड़ेगा और एक बड़ा टारगेट. देन इट्स पॉसिबल टू ग्रैब 1:2 और 1:2.5 रिस्क रिवार्ड इन दिस सेटअप. अगर 50-50% एक्यूरेसी भी लेके जाएं, तो जैसा आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है विद 50-50 विनिंग एक्यूरेसी, अगर 50 ट्रेड पॉजिटिव में रहेंगी और 50 ट्रेड नेगेटिव में रहेंगी, एंड वी आर लुकिंग ओवर फॉर 1:2 1:2.5 RR, देन इट्स प्रॉफिटेबल. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन गोल्ड, राइट. और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है ये सेटअप. लेट्स लेट मी टेक विद द 15 मिनट. ओके, सो वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर बाय सिग्नल. सो लास्ट सिग्नल मिला यहाँ पर जब येलो एंड ब्लू लाइन नीचे थी और प्राइस उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था. RSI 60 के ऊपर थी, MACD वाज अब जीरो लेवल. सो यहाँ पर बाय ट्रेड था इस जगह पर, और लास्ट पाइवट लो, लास्ट लोअर लो वाज द स्टॉप लॉस पॉइंट. तो इस तरीके से 1:1.60 का तो टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है, बट द सेकंड ट्रेड कंटिन्यूज टू राइड फॉर मून टच, राइट. यहाँ पर एग्जिट मिलता है इसके क्रॉसओवर पे, इस जगह पर. द सेकंड जो क्वांटिटी बची हुई क्वांटिटी थी उसमें 1:5 का RR बुक होता है. तो दिस इज अ हेल्थी सेटअप एक्चुअली. सेल साइड में क्या कंडीशंस है? सिंपली
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं द सेल वाज फ्रॉम दिस लेवल, जब 200 EMA एंड 50 EMA ऊपर थी एंड प्राइस ने क्रॉसओवर दिया नीचे वाली साइड को, एंड उसके बाद देयर इज़ अ सेल ट्रेड, या यहाँ पर भी सेल ट्रेड बन सकती है, बट वी कैन टेक द ट्रेड फ्रॉम हियर, शॉर्ट सिग्नल, and the stop loss will be last higher high, and the RSI is below 40, yes, and MACD is in नेगेटिव और ज़ीरो से नीचे है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ही अचीव हो जाता है, बट सेकंड टारगेट, oh my gosh, the second target have given high RR ratio from here till this level, स्टॉप लॉस सेम रहेगा और RR अचीव होता है इसमें 1:8 का। मुझे तो बढ़िया लग रहा है सेटअप, बट अगर ऑटोमेट हो जाए तो उससे भी बढ़िया हो जाए, बिकॉज इमोशंस आ सकते हैं और कंटिन्यूसली स्क्रीन को वॉच नहीं होगा। फॉर डूइंग ऑटोमेशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दिस, मर्ज दिस RSI एंड MACD, और इस तरीके से बाय एंड सेल जब जनरेट हो जाए तो वी कैन ऑटोमेट दैट। इसके बाद इसी कोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट द कनेक्शन बिटवीन क्वांट कनेक्ट एंड ट्रेडिंग व्यू। तो फॉर ऑटोमेटिंग दिस आप डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं, हमारे डेवलपर की भी हेल्प ले सकते हैं। एक्चुअली फॉर डिज़ाइनिंग द कोड ऑन दैट इट्स अ पेयर्ड वन, तो ध्यान रखिएगा वेन एवर यू अप्रोचिंग आवर डेवलपर, तो दे विल चार्ज सम पॉइंट ऑफ व्यू, डिपेंड करता है कितना कम्प्लेक्स है कोड। तो क्वांट एल्गोस डॉट इन सर्च करिए, ऑन क्वांट एल्गोस क्लिक ऑन क्वांट कनेक्ट, तो क्वांट कनेक्ट से हम ऑटोमेट कर सकते हैं अगर इस तरीके से बाय एंड सेल सिग्नल डेवलपर कोड कर देता है, तो देन वी कैन से वी कैन ऑटोमेट दिस पर्टिकुलर लॉजिक वेरी ब्यूटीफुली। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये सेटअप तो पसंद आया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस स्ट्रेटजी इंटरेस्टिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो what type of other strategies you would like me to cover next in the videos, and don't forget to like this video, share it with your friends जिनको क्वांटिफाइड स्ट्रेटजीज को पढ़ना अच्छा लगता है, और आप भी कुछ अपने सेटअप्स एंड लॉजिक शेयर करिए सो दैट हम उसको वेरीफाई करें कि क्या बैक टेस्टिंग में ये प्रॉफिटेबल है और नॉट। अभी तक तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल लग रही थी, बट इट नीड अ डीप बैक टेस्ट, तो मैनुअली भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, और आप ट्रेडिंग व्यू पे पाइन कोड को बनाकर एक ऑटोमेटेड वे में भी बैक टेस्ट कर सकते हैं सेम सेटअप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like this video, share this video to everyone, and we will meet you again. Bye bye.